नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको समय की गहराइयों में ले जाएगा, जहां से लौटकर आप खुद को बदला हुआ पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो? ये रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि हमारे अतीत का दर्पण है, जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और हमारी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 अनसुनी कहानियां जो आपको समय की गहराइयों में ले जाएंगी, और इस अद्भुत सफर में हमारा साथ देंगे हमारे खास मेहमान अक्षत गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है मायालोक की, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक गुप्त स्थान है जहां जाने का मार्ग केवल महान योगियों और ऋषियों को ही ज्ञात था। कहते हैं कि इस लोक में प्रवेश करना तो आसान है, लेकिन यहां से वापस आना लगभग असंभव, क्योंकि मायालोक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भ्रमों का संसार है। यहाँ हर वस्तु माया से बनी है, हर अनुभव वास्तविक लगता है, लेकिन सत्य से कोसों दूर। यहाँ आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, सब माया है, एक भ्रम है। मायालोक योगी पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं जहां महान राजाओं और योद्धाओं को भी मायालोक में भटकते हुए दिखाया गया है। वे अपनी शक्ति, अपना वैभव सब कुछ भूलकर इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौट पाते। तो दोस्तों, मायालोक की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। सावधान रहें, क्योंकि इस संसार में भी कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। सत्य को पहचानना ही असली ज्ञान है। अब बारी है दूसरी कहानी की, जो हमें ले जाती है एक ऐसी नदी के किनारे जिसका नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन जिसके अस्तित्व पर आज भी सवालिया निशान है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरस्वती नदी की, जिसे अदृश्य नदी भी कहा जाता है। यह नदी, जो कभी भारत की धरती पर जीवनदायिनी मानी जाती थी, आज रहस्य के गर्भ में समा चुकी है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद आज भी इसके प्रमाण ढूंढने में लगे हैं। सारस्वती रिवर सेज पुराणों में बताया गया है कि यह नदी दिव्य ऊर्जा का स्रोत थी और इसका प्रवाह केवल योग्य साधकों को दिखता था। कहा जाता है कि सरस्वती नदी सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी बहती है, और इसका जल ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। क्या वाकई में सरस्वती नदी कभी अस्तित्व में थी? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है, या फिर सचमुच एक अदृश्य धारा आज भी हमारे बीच बह रही है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तीसरी कहानी है राजा मोरध्वज की, एक ऐसे राजा की जिनकी भक्ति और बलिदान की मिसाल आज भी दी जाती है। राजा मोरध्वज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली थी। किंग मोरध्वज कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण ने मुझसे मेरे सबसे प्रिय वस्तु की मांग की। मेरे लिए मेरे राज्य, मेरे वैभव से बढ़कर मेरे पुत्र थे, लेकिन भगवान के प्रति मेरी भक्ति अटूट थी। बिना एक पल की देरी किए राजा मोरध्वज अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गए। उनका यह बलिदान मानवता और विश्वास की पराकाष्ठा को दर्शाता है। किंग मोरध्वज, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देवतागण प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अमरता का वरदान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार का लोभ या मोह नहीं होता, और सच्चा भक्त अपने ईश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे पुराणों से 3 अद्भुत कहानियां। इन कहानियों में छिपे संदेश आज भी हमें जीवन के गहरे अर्थ सिखाते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं। आउट्रो नरेटर, अगर आप चाहते हैं कि हम और गहरे रहस्यों को उजागर करें, तो हमें कमेंट में बताएं, और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।